हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? मेरा सबको बहुत सारा प्यार आशीर्वाद और छोटे छोटे बच्चों को बहुत बहुत प्यार, बड़े बुज़ुर्गों को मेरा नतमस्तक प्रणाम। मैं आज एक नया टॉपिक लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। आ, हम इंसानों को कैसे रहना चाहिए, है ना? तो कैसे रहना चाहिए मीन्स ये है, हम हमेशा कैसे खुश रह सकते हैं, है ना? तो देखिए, ये हकीकत है, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, ठीक है ना? हर किसी के इंसान के लाइफ की जो सिचुएशन होती है समान नहीं होती है। ये इंसानों की सोच है, ठीक है ना? अगर हम हर कोई अपनी सोच ही बदल दें ये चीज़, क्योंकि देखिए हर पहलू में दो चीज़ होती है, एक तो अच्छी होती है या तो एक बुरी होती है, ठीक है ना? जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक बात करूँगी, जैसे आग का काम है, ठीक है ना? आप उसको चाहे तो जला भी सकते हैं, खाना पका भी सकते हैं, और उससे चाहे तो घर भी जला सकते हैं, ठीक है ना? अच्छी चीज़ क्या हो गई, वो आपको खाना पका के दे रहा है, आप उसके आग के ज़रिए खाना खा सकते हैं। और दूसरा क्या है, वो आपको जला भी डालेगा, घर भी उड़ा देगा, है ना? ये बुरी चीज़ हो गई। अभी हमारा हवा है, हवा का क्या है, गर्मी के टाइम में हमें हवा की ज़रूरत होती है, हम सांस लेते हैं उसमें हवा की ज़रूरत होती है, जो कि ज़िंदगी के लिए हवा नहीं हो तो हम पूरा छटपटा जाते हैं, है ना? उसी दूसरी ओर इसकी अगर बुराई देखो, हवा जोर से अगर साइक्लोन आती है तो आपके घर पर उड़ा देते हैं, घर तोड़ देते हैं, इंसानों के साथ कहीं कुछ हादसे हो जाते हैं, है ना? मैं 2-3 एग्जांपल दूंगी, ज़्यादा नहीं दूंगी। अब पानी पे दूंगी, है ना? पानी एक ऐसी चीज़ है, आपकी प्यास बुझा सकती है। पानी, यही समय में पानी के लिए लोग छटपटाते हैं, पानी पी सकते हैं तब हमारी प्यास बुझती है, हमें कितनी आत्म शांति मिलती है जब हम पानी पी लेते हैं। पानी से हमारा खाना बनता है, पानी से हमारा बहुत कुछ काम होता है, नहाते धोते हैं, कपड़ा धोते हैं, बाहर से गर्मी से आए तो पानी हमें राहत देती है। समझिए कितनी खुशी, कितना सुख देती है ना? इसका एक बुरा पॉइंट क्या है, अगर यही पानी सुनामी बन के आ जाए तो लोगों को बहा ले जाती है। खेतों में अगर ज़्यादा बारिश हो गई, यही पानी खेतों को बर्बाद कर देती है। तो मेरा कहने का मतलब, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। हर इंसान की ज़िंदगी में हर चीज़ का दो पहलू होता है, अच्छा भी बुरा भी, ठीक है ना? तो हम अगर हर पहलू को अच्छा ही बनाएं, अच्छा ही मान के चलें, तो हमारे ज़िंदगी में बुरा के लिए कोई जगह ही नहीं होगी, ठीक है ना? जैसे कि अभी एक इंसान है, मान के चलिए, वो हमेशा दुखी रहता है कि मेरे पास नौकरी नहीं है, या मैं कुछ करने लायक नहीं हूँ, ठीक है ना? या मेरे को अपना घर चलाना पड़ता है, उसके लिए मैं कोई काबिल नहीं हूँ। हर इंसान में वो अहमियत होती है, हर इंसान की वो काबिलियत होती है कि वो अपना और अपने परिवार का पेट पाल सके, किसी ना किसी तरह से, कुछ भी करके, गलत काम करके नहीं, सही काम करके। बट वो कब कर पाएगा, जब वो अपने अवेयरनेस में रहे, है ना? इंसान जो है ना, अपने अवेयरनेस में नहीं रहते हैं। किस लिए? अपने ध्यान की वजह से। दिमाग में कीचड़ कादा कचड़ा भरे रहते हैं, एक टाइम में हज़ारों हज़ारों थॉट उसके दिमाग में आते हैं। यहाँ हम अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा होगा, फ्रेंड्स लोग आएंगे, उनके साथ मूवी भी जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑफ़िस का काम कर रहे हैं, वहाँ पे घर की चिंता हो रही है, अरे मेरे घर में मेरा पेरेंट्स का ऐसा हुआ था, मेरी बेटी का ऐसे हुआ था, मेरे भाई का ऐसा हुआ था। तो ये दिमाग का काम है दौड़ना, ठीक है ना? तो अगर हम इसको अवेयरनेस में लाएँ तो हम बहुत कुछ चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? आप मल्टीटास्कर हो, अगर 12 काम कर सकोगे, किस तरह काम करोगे? मल्टीटास्कर होने के चक्कर में लोग गड़बड़ अपने साथ इसीलिए कर लेते हैं, लास्ट में वो क्या हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। अरे यार मेरे पास बहुत सारा काम है, मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, ये हूँ वो हूँ। ठीक है, अगर आप मल्टीटास्कर है,
एक ही टाइम में एक काम में आप दिमाग लगाइए, उसको ख़त्म कीजिए, उसको हटा के दूसरा काम लीजिए, फिर उसको ख़त्म कीजिए, दूसरा काम लीजिए, ऐसे करके अपना काम कीजिए। मल्टीटास्किंग करने से आपको किसने रोका है? और रहा, आप अगर अवेयरनेस नहीं है लाइफ में, अवेयरनेस का मतलब क्या होता है? आपको अगर मैं कुछ बोलती हूँ, आपको अच्छा काम करना है, ठीक है, तो अच्छा काम करना है, और वो कैसे करना है मैं वो आपको वो टिप दे रही हूँ जो कि कोई नहीं बताएगा। अब बच्चे जब स्कूल में पढ़ाई नहीं करते हैं, या तो हमें कोई काम करना होता है, हमें सब बोलते हैं ये कर लो वो कर लो, लेकिन कैसे करना है वो कोई नहीं बताता है ना। अगर वो चीज़ हम में अवेयरनेस होगी ना, तो हमारे लिए बहुत कुछ आसान हो जाती है। सारी दुनिया की जितनी भी चीज़ होती है, एवरीथिंग पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, सब कर सकते हैं आप, है ना। जैसे कि आप ये बोल रहे, नौकरी पे बात कर रही थी, हमारे पास कुछ काम नहीं, नौकरी, अपने दिमाग का थॉट पैटर्न क्या है? हम नौकरी ढूंढ रहे हैं। अरे अगर नौकरी ढूंढ रहे हैं, एक छोटी सी चींटी भगवान उसे जन्म देते हैं, उसके दिमाग तो इतनी छोटी होती है। इस विश्व ब्रह्मांड का रूल यही है, वो भी कभी बिना खाने का नहीं रहता है। आप तो अच्छे खासे इंसान हैं, आपके दिमाग में या आपका मस्तिष्क कितना अच्छा है। आप कोई और काम कर लीजिए, सिर्फ अगर आपके अंदर ऐसा टैलेंट रहना चाहिए जो कि आप हर किसी काम में आपका मेहनत, टैलेंट आपको आगे खुद निखार के बाहर ले आए। ये थॉट में मत सोचिए कि मुझे एक टीचर बनना है तो मैं टीचर का ही इंटरव्यू देता रहता हूँ और उसमें फ़ेल होता जाता हूँ, मैं सक्सेस नहीं पा रहा हूँ। हो सकता है वो चीज़ आपके लिए नहीं है, किसी और चीज़ में आप टैलेंट आपका अगर ये कर रहा है तो आप उसमें अप्लाई कीजिए या उसमें जाने की कोशिश कीजिए। आप किसी एक चीज़ के पीछे अगर पड़े रह रहे हैं, आपको उसमें अगर सक्सेस नहीं मिल रही है, तो आप दूसरा चीज़ अप्लाई कीजिए। आपको जो आपका मन को अच्छा लगे, आपकी जो भी हॉबी हो, उसी को ही अपना लाइफ का ये बनाइए, ठीक है ना। तो आपकी सक्सेस तो ज़रूर बात है, हो भी जाएगी, 100% श्योरिटी के साथ बोल रही हूँ। और दूसरी बात ये है, आपकी जो अवेयरनेस है ना, हर कोई जो है अपने अवेयरनेस में रहना बहुत ही ज़रूरी है। और हर चीज़ के लिए हमें ये नहीं सोचना है कि इसका अच्छा है तो इसका बुरा है, नहीं, हमारे साथ हर चीज़ में ये सोच के चलिए अच्छा ही अच्छा है और अच्छा ही है, हो रहा है। शायद आपको कोई लाइफ में कोई टेंशन आई है, कोई तकलीफ़ आई है, कोई प्रॉब्लम आई है, ये हमारे अच्छे के लिए आई है, हमें कुछ सिखाने आई है ना, हमें तैयार करने आई है। हम इससे इंसान के अगर लाइफ में तकलीफ़ आता है, या तो वो बिखर जाता है या तो फिर वो निखर जाता है, ठीक है ना। तो हमें बिखरना नहीं है, हमें निखरना है। कैसे निखरना है? उस पर काम करके, उसका सॉल्यूशन निकाल के, ठीक है ना। मैं बस आज छोटा सा एक टिप दूंगी, और भी थोड़ा बहुत बात करने वाली थी मैं आप लोगों की वजह से। मैं आज थोड़ा सा एनिमल्स के ऊपर कुछ आप लोग को टिप्स देना चाहूँगी। और अभी अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, मान के चलिए कुछ दिन आप देखोगे, फिर उसके बाद जाके 10 दिन या 12 दिन आप लोगों ने फॉलो किया या कुछ किया, तो आप मान के चलो कि आप देखे हुए फिर भूल गए, है ना। तो आप लोगों को ये चीज़ अवेयरनेस को भूलना नहीं है। आप अपने आप को याद दिलाओगे अपना अवेयरनेस। कैसे याद दिलाओगे? कैसे याद दिलाओगे? बार बार अपने आप से पूछते रहो, क्या मैं सही सोच रहा हूँ? क्या मैं सही कर रहा हूँ? बार बार ये चीज़ देखते रहे। आपका दिमाग, पता चला आप बैठे हो हैदराबाद में, आपका दिमाग पहुँच गया लखनऊ में आप पहुँचे, आप बैठे हैं इंडिया में, आपका दिमाग पहुँच गया लंदन में। ऐसा ना होना चाहिए। पता चला आप यहाँ बैठे बैठे आप टीचर की बात करते करते पहुँच गए कहाँ पे, कोई रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए सोच रहे मेरा दोस्त आया था, मैं खाना खाया था। दिमाग को हमेशा कंट्रोल रखने की कोशिश कीजिए। एक टाइम में एक काम करने की कोशिश कीजिए। एकदम शांत भी रहोगे, पीस भी रहोगे, हैप्पी भी रहोगे, अच्छे से सोच भी सकोगे आप दूसरों के लिए, अपने लिए, और एकदम पॉजिटिविटी के साथ हर कोई काम को अंजाम भी दे पाओगे और आप सक्सेस भी हो पाओगे, ठीक है ना। तो बस मैं इतना बोलूँगी। और एक जो टिप दे रही थी आपको, जैसे कि अभी मैंने पेड़ लगाने के लिए कुछ दिन पहले मैंने कहा था, कोई घर आप ये सोच के चलिए कि हाँ ये हम काम कर रहे हैं। जैसे और एक नेक काम ये है कि आप अपने अभी गर्मी का दिन में इतना गर्मी बढ़ रही है, आपके घर के बाहर जितने भी पक्षियाँ हैं, जानवर हैं, जितने भी जो भी कुछ हैं, सब बेचारे धूप में छटपटाते हुए इधर उधर घूमते हैं।
हम अपने घर के बाहर अगर कोई ना कोई, जैसे कि अपार्टमेंट में रहने वाले हो गए या अपने कोई भी अलग से घर में आप रह रहे हो, कुछ नहीं, आप एक बर्तन ले लीजिए। अगर आप सीमेंट का कुंडा ला के रख सके उनके लिए, जीव जंतु के लिए पानी, तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे भी कुछ लोग ऐसे करते भी हैं, कुछ लोग हैं ये चीज़ समझ सकते हैं, को बहुत सारे लोग नहीं समझ सकते। अगर हम सभी करें मिलके तो ये चीज़ उनके लिए बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि वो बेचारे इतने छटपटाते हैं। उनको उस टाइम में पानी में आके अगर डूब जाएं या पानी पी ले तो शायद उनकी जान बच जाए, या तो गर्मी के हमारे छटपटाते हुए हमारे जीव जंतु जो है वो मर भी जाते हैं। तो आप उनको भी बचाने की कोशिश कर सकते हैं। ये एक नेक काम है। जहाँ देखे ढेर सारे पशु पक्षी बैठते हैं, आप कभी भी कहीं भी बाहर जाते समय एक आदत डालिए, वहाँ पे ढेर सारा आप दाना डाल के आ जाइए, जैसे कि उनको भी लगे हाँ हमारे लिए यहाँ पे खाना मिलता है, हम डेली वहाँ खाना खाने जा सकते हैं। तो अपना आप ही हर किस्म के हर जगह से अपने पक्षी आके वहाँ उनको एक भोजन का एक स्थान मिल जाएगा ऐसे खुले जगह में। कम से कम आपको आपकी तरफ से उनको भी कुछ आहार मिलता रहेगा, उनका भी जीवन दान मिलेगा उनको। जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बिना खाने के बिना पानी के मर जाए। तो अगर बाहर में आप जल का कुंडा बैठाएं, हर किसी को अपने घर में हो गया, छत पे हो गया या कहीं भी, हर जगह अगर हर कोई बैठाना चालू कर दें तो शायद हो सकता है हमारे बहुत सारे पशु पक्षी जीव जंतु इस समय में त्राही त्राही से वो शायद उनको बहुत ही आराम मिल जाए। बस ये मेरा छोटा सा एक टिप्स था। यहाँ तक कि कुछ लोग ऐसे करते भी हैं, तो हम सब क्यों नहीं करें। ये बस मेरा ये आप लोगों से विनती था। तो प्लीज़ इस चीज़ के लिए आप अवेयरनेस रहिए, और अपने आसपास में हर किसी के लिए क्या किस टाइम में किस चीज़ की ज़रूरत हो या तो किस मदद की ज़रूरत हो, उस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए, और अपने प्रॉब्लम को हर तरह से सिंपल वे से एकदम आराम से मैनेज करने की कोशिश कीजिए। जो चीज़ जितने आसानी से निपटती है आप उसको क्रिटिकल ना बना के एकदम आसानी से निपटाइए। स्मूथ कीजिए, एकदम लाइफ को एकदम इजी कीजिए, अच्छे राह पे, सच्चे मार्ग पे, सबको प्यार के साथ, सबको आशीर्वाद देते हुए और सबसे मेल जोल रखते हुए हम इस प्यारी सी जीव जगत के लिए कुछ करें, या तो हम इसके लिए कुछ सोचें, ये हमारा भाग्य होगा। और मैं आप सबसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगी, और मैं ये आप सबको भी थोड़ा सा रिक्वेस्ट इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी हम लोगों ने भी यहाँ पे ऐसे देखा कि बहुत सारे बेजुबान जानवर जो है, बहुत बुरी हालत है उनकी, जो कि उनको मतलब ये गर्मी की वजह से उनको एक एक मतलब चौराहे पे एक एक मतलब रास्ते पे लोग जो है आगे खुद बढ़ के आए, उनको खाना दे रहे हैं, दूध दे रहे हैं, रोटी दे रहे हैं, ब्रेड दे रहे हैं, जो कि ये चीज़ में अवेयरनेस में हम लोग फैला रहे हैं ताकि लोगों तक ये सारी चीज़ जो है जाए, तो हमारे इस जीव जगत के वो जीव जंतु को भी मदद हो सके। प्लीज़ आप लोग भी अपने जगह में, आप जहाँ कहीं भी हैं, ये क्योंकि ये एक इंसान नहीं कर सकता, ये अगर हम सब मिल के चाहें तो ज़रूर करेंगे। आप सबको मेरा बहुत सारा प्यार, आशीर्वाद। स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, पॉजिटिविटी में रहिए, सबको खुश रखिए, खुद खुश रहिए, अपने परिवार को खुश रखिए, सबका ख्याल रखिए, सबको प्यार दीजिए, हमारे यूनिवर्स को प्यार से भर दीजिए, और बाकी हर सिचुएशन में अपने आप को स्ट्रॉन्ग रख के, अपना दिमाग को कंट्रोल करके, अवेयरनेस के साथ सब चीज़ को मैनेज करने की कोशिश कीजिए। लाइफ को बैलेंस लाइए, ज़्यादा इधर उधर का कचरा या ज़्यादा इधर उधर की बातें या ज़्यादा इधर उधर की टेंशन ज़्यादा दिमाग में लाने की मत कोशिश कीजिए। जितना हो सके लाइफ को स्मूथली और एक एक करके सब चीज़ को निपटा के आराम से रिलैक्स होते हुए लाइफ को स्मूथ बनाइए। बस मैं इतना छोटा सा एक वीडियो डालूँगी, बाकी मेरे परमात्मा आप सभी पे कृपा करें, मेरा सारे जीव जगत का कल्याण हो, और आप सबको मेरा बहुत बहुत प्यार और नमस्ते।
बड़े बूढ़ों को मेरा बहुत बहुत नतमस्तक प्रणाम। और मैं क्या बोलूँ, और मैं बाद में कुछ टॉपिक और भी लाऊंगी, कुछ बोलने वाली थी। वीडियो मेरा बहुत काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो बस इतना सा बोलना है आप लोगों को। अगर मेरी ये बातों से किसी 1% के लोग भी अगर सुन के उनके लिए, अगर जीव जंतु के लिए करेंगे, तो मैं आप लोग की बहुत एहसानमंद होगी। और परमात्मा, यकीन मानिए मेरे परमात्मा, हमारे परमात्मा हम सब पे अपनी कृपा ज़रूर रखेंगे, ज़रूर रखेंगे। प्लीज़ उनके लिए कुछ कीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, लव यू।